हेलो फ्रेंड्स। हमने 2 क्लासों में मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है उनको देख लिया है। आज उसी टॉपिक से हमारी तीसरी क्लास है। उसमें भी वही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन श्रवण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। श्रवण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं AR अंतुल्य, SS रे, हरिदेव जोशी, CS स्टीफन। तो कौन कौन है जो श्रवण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो इनमें है AR अंतुल्य, SS रे और CM स्टीफन, ए, ब और द। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है। यानी कि ऐसा मूल अधिकार कौन सा है जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो वह कौन सा? अनुच्छेद 14। अगला कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रमानुसार चुनिए। यानी कि मूल अधिकारों के संबंधित जो निर्णय लिए गए हैं उनका सही कालक्रम कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा चुना गया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। उसके बाद अपना कालक्रम पूछा है, तो कालक्रम के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा चुना गया? के गोपालनंद बनाम मद्रास राज्य। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। उसके बाद है केशवानंद भारती बनाम राज्य और उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। अपना द एबस से होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में दिया है, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, सही। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 31 में, यह गलत है। अगला, ये भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से कब समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। यानी जोखिम भरे उद्योगों में बालकों से कार्य करवाना कब बंद करवाया गया? भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो तीनों के संयुक्त निर्णय के द्वारा ही यह निषिद्ध किया गया। अगला कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। तो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य होते हैं। अगला है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यह एक मूल अधिकार है। अगले, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 19 के तहत। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, धर्म का। तो संपत्ति का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है क्योंकि उसको हटा दिया गया है। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल अधिकार का हिस्सा था, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो मूल अधिकार का हिस्सा ही थे। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। इनमें से कोई नहीं। कौन सी बात सही है? तो भारतीय नागरिकों जो प्रधान मूल कर्तव्य है वो निलंबित किए जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। यह अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत।
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 है, वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। अगला है कि निम्न में लिखित मौलिक अधिकार में से किसको बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी? बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो 32 है, अनुच्छेद 32 है, उसको संविधान की आत्मा का। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों को क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? कौन सा लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।